प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने लागत की अवधारणा को समझते हुए कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत टीसी, टीवीसी और टीएफसी को समझा। इस वीडियो में हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को समझने का दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में प्रयास करेंगे। आशा है मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट या औसत लागत से। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी उत्पत्ति की प्रति इकाई लागत को ही औसत लागत कहते हैं। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यानी कि कुल लागत में यदि उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दिया जाए, टीसी बटावा क्यू, टोटल कॉस्ट बटावा क्वांटिटी, कुल लागत बटावा उत्पादन की इकाइयाँ, तो हमें एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। अब एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसे बनता है? द कर्व दैट शोज एवरेज कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ आउटपुट. आउटपुट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरेज कॉस्ट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो बच्चों, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्षैतिज अक्ष पर, अक्ष पर दिखाया जाता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई अक्ष पर दिखाया जाएगा। तो ऐसा करते हुए एक्स और वाई अक्ष के दरमियान एक कर्व बनेगा जो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर औसत लागत को बताएगा। उसे एवरेज कॉस्ट कर्व, एसी, औसत लागत वक्र कहेंगे। चलिए चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। यहाँ पे 3 रो आपको दिखा रही है। क्यू यानी क्वांटिटी, उत्पत्ति, 0 से लगाकर 11 है। अब आप देख रहे हैं 0 के आगे टोटल कॉस्ट भी है 50। अब ये 50, जब उत्पादन ही 0 है तो कॉस्ट कैसे आई? ये एक स्थिर लागत है जिसमें फिक्स कॉस्ट जिसको हमने कहा, जैसे दुकान अगर मैं खुली रखूं चाहे बंद, किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा। अगर बिजली नहीं जलाई तो भी मीटर किराया तो मुझे देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ लागतें होती हैं जो उत्पादन की भले स्तर 0 भी हो उस पर आएगी, और वह टीसी का भाग होता है। हालांकि एसी का भाग नहीं होता, अतः एसी के मामले में वहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। अब पुराने उदाहरण में हमने देखा कि 1 इकाई होने पर टोटल कॉस्ट 63 हो गई, 2 होने पर 71, 3 पे 76, 4 पे 82.4, इसी प्रकार से 10 पे 460 और एवरेज कॉस्ट हो गई। अब देखो, अगर उत्पादन की इकाई एक ही है तो जो टोटल कॉस्ट होगी वही एवरेज कॉस्ट होगी। अगर आप घर में अकेले ही हो और सहपरिवार का शादी का जीमने का कार्ड आया तो कितने लोग जाओगे? एक ही जाओगे ना, क्योंकि घर भी वही है, सिंगल का कार्ड में भी एक ही जाएगा और सहपरिवार के कार्ड में भी एक ही जाएगा। और अगर हमारा फॉर्मूला लगाएं टीसी बटा क्यू तो 63 बटावा 1, तो एसी कितना हुआ? 63। अब जब क्वांटिटी 2 है तब हम एसी निकालते हैं। 71 बटावा 2, 71/2 इज इक्वल टू 35.5, 35.5। 76 बटावा 3 करने पर हमें 25.3 मिल रहा है। इसी प्रकार से 10 इकाई पर देखते हैं, 460 होने पर 10 का भाग देने पर हमें 46 मिल रहा है। अब 6, 7, 8 पे मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फॉर्मूला कोष्टक में आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो, ये जो खाली स्थान है, अब 130 बटा 6 करने पर 21.7, 174 बटा 7 करने पर 24.9 और 233 बटा 8 करने पर 29.1 प्राप्त हुआ है। तो आप शुरुआत में देखते हैं कि 63 यानी बहुत ऊंचा है, फिर 35, 25, 20, 19, यहाँ तक तो एसी नीचे की ओर गिर रहा है। फिर 21, 25, 29, 35, 46, 59.6, इस प्रकार से एसी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि एसी जो होगा पहले तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा, फिर 19.4, 5वीं इकाई पर इसका न्यूनतम बिंदु होने के बाद ये धीरे धीरे पुनः बढ़ने लग जाएगा। अब हम इसे ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे एंड वी कैन ग्राफ द एसी कर्व। देखिए
यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन डॉट आपको एक्स अक्ष पर क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक के बता रखे हैं। अब ये जो डॉट डॉट मैंने खींचे हैं इनको आपस में 2-3 लाइनें जोड़ दी ना, बाकी को और जोड़ने पर हमें इस प्रकार से ये पूरा कर्व बना हुआ दिख जाएगा। पुनः देखिए आप, यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, अब इसको मैं जोड़ दूँ तो इस प्रकार से एक आपको यू आकार का, पहले तो 60 से शुरू हो रहा है, फिर 63 से, फिर नीचे गिरता गिरता 19 पॉइंट समथिंग तक जाके फिर वापस ऊपर बढ़ता हुआ ये 60 की तरफ जा रहा है। हाँ, अब जिस प्रकार से हमने कुल परिवर्तनशील लागत निकाली थी उसी प्रकार से हम एसी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत निकाल सकते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप एसी में से फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो आपको एवीसी मिल जाएगी, या फिर जो टीवीसी था उसमें से आप इकाइयों का भाग दे दें तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। और देखो ये एसी वक्र था ना, बिल्कुल उसी के नीचे आपको एक एवीसी ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन से मिल रहा है, यह भी लगभग यू आकार का कर्व है। तो एक पॉइंट हम ये भी सीखे कि एसी और एवीसी दोनों क्या होते हैं, यू आकार के वक्र होते हैं, और जो एसी है वो हमेशा एवीसी के ऊपर रहेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि एवीसी और एसी का अंतर फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट प्रारंभ में ज़्यादा होती है। अगर मैं मेरी दुकान में एक ही दर्जी बिठाऊंगा तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 5000। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी प्रति टेलर कितनी हो गई, 5000। अगर मैं उसमें 10 टेलर बिठा दूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो 5000 ही है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 5000 बटावा 10 टेलर बराबर 500। इस प्रकार से जो फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे एवरेज रूप में आपको गिरती हुई दिख रही है। अतः एसी और एबीसी का अंतर भी क्रमशः कम होता जा रहा है, लेकिन ये कभी भी आपस में स्पर्श नहीं करेगी। अब आगे चलते हैं और मार्जिनल कॉस्ट की चर्चा करते हैं। यद्यपि मार्जिनल कॉस्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाना ही उपयुक्त होगा, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उससे पहले पुनः थोड़ी सी समराइज़ कर लेते हैं। आपने टीसी से एसी निकालना सीखा, फिर उसका कर्व बनाना सीखा। कर्व इस प्रकार से बना जो कि यू आकार का था। फिर एसी से आपने एवीसी निकालना सीखा और एवीसी को भी उसी वक्र में दिखाया। फिर एसी वक्र और एवीसी वक्र में क्या संबंध होता है उसको हमने सीखा कि 3 संबंध होते हैं। पहला तो एसी एवीसी दोनों यू आकार की होगी, एसी हमेशा एवीसी के ऊपर होगी और ये दोनों आपस में कभी काटेंगे नहीं, और इन दोनों का जो अंतर है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट के रूप में होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीमांत लागत की चर्चा उसमें हम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप कॉलेज आएँ तो कोविड गाइडलाइन का पालन करें और मेरे वीडियो इस प्रकार से देखते रहें। और आप द्वारा जो वीडियो को लाइक किए जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और यथासंभव मैं प्रत्येक क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोगों के लिए मेरे वीडियो उपयोगी हो रहे हैं ऐसा सोच के मुझे बहुत ही संतुष्टि है। और अगर छात्र खुश होते हैं तो उनकी दुआएं शिक्षक को लगती हैं और आप सभी की दुआओं का आकांक्षी हूँ।